हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द प्राइस रीडर। सो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि वी विल कम आउट विद सम स्टॉक्स फॉर 2024। सो टुडे आई हैव प्रिपेयर्ड अ प्रेजेंटेशन फॉर यू जिसमें हम टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों के बारे में बात करेंगे, है ना। सो एज यू कैन सी, आई एम श्योर आप इस स्टॉक को पहचान गए होंगे अब तक। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर फर्स्ट स्टॉक विच इज डी मार्ट। सो पहले फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, स्टॉक के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे हम, बिकॉज 1 ईयर के लिए हम इसको होल्ड करने वाले हैं। हम ज़्यादा पुराना डेटा एनालाइज नहीं करेंगे, हम बहुत क्विक रखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस को और टेक्निकल्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। सो आप देख सकते हैं इट हैज़ अ वेरी गुड मार्केट कैप, डेट भी बहुत कम है एंड प्रमोटर होल्डिंग इज़ वेरी गुड, वेरी डिसेंट। कमिंग टू इट्स प्रॉफिट एंड लॉस, आप देख सकते हैं लास्ट 4 ईयर्स का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ। 2021 में it was making 24,000 crores of sales top line which has doubled right now, 48,000 crores हो चुका है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि काफ़ी अच्छा सेल्स हुआ है इसका लास्ट 3-4 ईयर्स में। सेम वे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है, इट हैज़ ऑल्सो डबल्ड फ्रॉम 1700 crores टू क्लोज टू 4,000 crores। नेट प्रॉफिट जो कि टैक्स वगैरह सब काट के जो फाइनल में नेट प्रॉफिट होता है, वो नेट प्रॉफिट भी विच वाज 1,000 crores इज ऑलमोस्ट 2,400 crores। ऑफ कोर्स इसका पी स्टिल हाई है, बट ऐसे स्टॉक्स के पी हमेशा हाई ही रहेंगे। अगर इफ यू आर गोइंग टू लुक फॉर चीप स्टॉक्स, दिस इज नॉट वन ऑफ देम एंड दिस यू विल नेवर फाइंड दिस चीप। ठीक है, महंगा महंगा होते जाएगा और सस्ता सस्ता रह जाएगा। ठीक है। So the EPS earnings per share is also was 16 to 17, which is right now at 37. Again, more than doubled. शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं, उससे पहले आरओसी हम देखते हैं। आरओसी जो थोड़ा बुरा हो गया था इन द ईयर ऑफ 2023 2021, which has again picked up to 20 level, which is quite decent ROC for such a big company. प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हैं, प्रमोटर होल्डिंग इज वेरी गुड 74.64%। एफ आई एंड डी आई का डेटा भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। द एफ आई डी आई डेटा दैट शोज कितना एफ आई और डी आई ने उनका स्टेक बढ़ाया है इस स्टॉक में, राइट। सो आप देख सकते हैं दिसंबर क्वार्टर से मार्च क्वार्टर के अंदर बोथ एफ आई एंड डी आई हैव इंक्रीज दिस स्टेक, है ना। चलो, सो आई थिंक दैट्स ऑल विथ फंडामेंटल। वी विल गेट बैक टू फंडामेंटल इन द सेकंड स्टॉक। अभी हम टेक्निकल्स के बारे में बात करेंगे, विच इज़ माय फेवरेट। सो लेट मी शो यू समथिंग बिफोर आई स्टार्ट। लेट मी शो यू समथिंग, है ना। हम इसको अभी मंथली टाइम फ्रेम पे ले जाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे 1 ईयर से ज़्यादा होल्ड करने का बात कर रहे हैं। तो पहले हम रीड करने का कोशिश करेंगे कि मंथली टाइम फ्रेम पे दिख क्या रहा है हमें, राइट। सो लेट मी टेक आउट माई पेन फॉर यू। आप क्लियरली देख सकते हैं एक मार्केट एक बहुत बड़ा अपमूव किया है, राइट, है ना। उसके बाद मार्केट 2000, दिस इज समवेयर अराउंड 2021, है ना। 2021 से 2024 तक मार्केट कहीं नहीं गया है ना। इट इज इनसाइड अ रेंज, ओके। बट आपको एक और चीज भी दिख रहा होगा कि दिस वाज अ रेजिस्टेंस विच द मार्केट हैज ऑलरेडी ब्रोकन, है ना। ये एक पेनेंट है, दिस इज कॉल्ड अ बुलिश पेनेंट, है ना। दिस इज कॉल्ड अ बुलिश पेनेंट, ओके। ठीक है, तो बुलिश पेनेंट का ब्रेकआउट आ चुका है इसमें। सो अभी मैं आपके लिए कुछ पहले से प्री डिफाइंड मैंने लाइंस ड्रॉ करके रखे हैं। सो लेट मी शो यू। ओके, सो क्लियरली आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक पहले जो स्ट्रक्चर था दैट वाज अ लोअर हाई, है ना, लोअर हाई, अ लोअर हाई, अ लोअर हाई, अ लोअर हाई एंड पेनेंट का फॉर्मेशन है। पेनेंट में क्या होता है, प्राइस कन्वर्ज, है ना, प्राइस अंदर आते हैं, है ना। फ्लैग डिफरेंट पैटर्न्स हैं, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। सो पेनेंट में क्या होता है, प्राइस अंदर आता है ना, वो लोअर लो बनाता है ना वो हायर हाई बनाता है, वो अंदर बनता जाता है, अंदर बनता जाता है, इसके अंदर 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 बनता जाता है, देन ए ब्रेकआउट कम्स, है ना। सो एज यू कैन सी द लोअर लो स्ट्रक्चर वाज देयर, है ना, लोअर हाई स्ट्रक्चर वाज देयर एंड हायर लो स्ट्रक्चर वाज देयर, है ना। 3 बार उसने अपने टॉप लाइंस को, टॉप ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस को और बॉटम ट्रेंडिंग सपोर्ट को टेस्ट किया एंड देन देयर वाज अ वेरी गुड ब्रेकआउट, है ना। दिस इज अ वेरी डिसेंट ब्रेकआउट। और मंथली कैंडल में, अभी मंथली कैंडल क्लोज होने को 2 दिन बाकी है, इट इज मेड अ डोजी, है ना। सो आई थिंक इट इज अ वेरी गुड कैंडल बिकॉज ए ब्रेकआउट के बाद एक पॉज बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब उसके बाद एक फ्रेश बाइंग आता है इस लेवल पर, जो कि ये लेवल होने वाला है हमारा फ्यूचर में, बहुत अच्छा बाइंग आता है इसमें। बिकॉज द प्राइस एक्शन छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा होगा, ब्रेकआउट, retest and breakout, है ना। So this will be the kind of price action that we will see in a smaller time frame. Anyway, so मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, चलिए मैं भी आपको इसका वीकली स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। क्यों, वाई आई एम सो बुलिश इन दिस स्टॉक एंड आप देख सकते हैं द ब्रेकआउट हैज बीन डन, है ना। ब्रेकआउट हो चुका है हमारा 4134 में,
है ना, 4134 में ब्रेकआउट हो चुका है। एंड यू कैन सी द काइंड ऑफ कैंडल दैट इट हैज मेड व्हाइल ब्रेकिंग आउट, है ना। इट इज अ मैसिव कैंडल, देख रहे हो, इट इज वेरी गुड वॉल्यूम कैंडल। ओके, प्लीज नोट दिस इज अ वेरी गुड वॉल्यूम कैंडल, है ना इसमें ऊपर विक है ना इसमें नीचे विक है। इसने अपने रेजिस्टेंस को, यहाँ पे था वो रेजिस्टेंस ले रहा था ट्रेंडिंग से लाइन से, उसने ये वाले ट्रेंडिंग को तोड़ा यहाँ पे, ऊपर वाले फर्स्ट हायर हाई जिसको जब बनाने के गया वो बनाया, बट इट फेल्ड एंड केम डाउन मिजरेबली। It waited, it went up, then it broke with a good volume, है ना। So the breakout was very strong. Okay, so आप देख सकते हैं इसमें, so टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से जब हम एक बुलिश पेनेंट का ब्रेकआउट देखते हैं, so हमारा टारगेट्स यूजुअली कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। So we usually calculate the high to low, है ना, हाई टू लो हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हो गया मेरा एक लो और ये हो गया मेरा एक हाई। ओके, चैनल का मिडिल पार्ट का हाई टू लो, लेट मी शो यू। सो द टारगेट्स दैट आर कमिंग, ये है मेरा ब्रेकआउट। ओके, ये है मेरा ब्रेकआउट। सो द टारगेट्स दैट आर कमिंग आर 6200 300 प्लस, है ना। सो आप देख सकते हैं विच इज अभी के प्राइस के हिसाब से अगर यहाँ से आपने एंट्री लिया होता, तो पोटेंशियल अपसाइड दैट वी आर सीइंग हियर इज 50%, राइट। 50% का अपसाइड है। और टू बी ऑनेस्ट, अगर आप इसका फ्यूचर स्ट्रक्चर, आप इसके बिजनेस मॉडल को समझते हैं, आप इसका फ्यूचर स्ट्रक्चर को देखना चाहेंगे, तो लेट मी टेल यू व्हाट विल हैपन गोइंग अहेड, है ना, व्हाट कैन हैपन गोइंग अहेड। सो आप देख सकते हैं ब्रेकआउट हुआ है, अभी एक बहुत बेरिश कैंडल बना है, इट कैन कम डाउन, देन इट कैन गो अप, इट कैन टेक सम टाइम हियर, है ना, इट कैन गो अप, इट कैन कम डाउन, एंड देन द ब्रेकआउट दैट विल हैपन, दैट विल टेक इट टू, ये जो हायर, ये जो पॉइंट है ना, करीबन 3,500 पॉइंट, तो 6,000 प्लस 3,500 पॉइंट ये ऊपर लेके जाएगा इसको, है ना। सो इट विल टेक इट समवेयर नियर 10,000। सो आप इमेजिन कर सकते हैं द काइंड ऑफ रिटर्न इट, द काइंड ऑफ वेल्थ द स्टॉक इज गोइंग टू गिव यू गोइंग अहेड इन द फ्यूचर। बट यहाँ पे हम 1 ईयर के बारे में बात करेंगे। सो 1 ईयर के हिसाब से ये जो पैटर्न 2 ईयर्स का कंसोलिडेशन था, ये नेक्स्ट 1.5 ईयर में इसका रिटर्न आपको देगा, विच इज कमिंग क्लोज टू 6,300। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 4,500 राइट नाउ, which has a potential upside of 40% to 50% in the next 1 year. So now we will come back to our next stock. So I next stock बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टॉक है। I want to show you. I'm sure आपको ये भी पता चल गया होगा what I'm going to talk about. So our next stock is CDSL. सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। सो सीडीएसएल के बारे में आप सबको पता होगा, डीमार्ट अकाउंट्स जहाँ पे खुल रहे हैं वहां बन रहा है वो है सीडीएसएल। दो हैं इसमें मार्केट लीडर्स, वन इज एनडीएसएल, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, नेशनल डिपॉजिटरी और सेंट्रल डिपॉजिटरी। तो जितने पार्ट टाइम ब्रोकर्स हैं, जितने जैसे कि अपस्टॉक, जेरोदा, 5 पैसे, ये लोग सीडीएसएल में रजिस्टर्ड हैं, है ना। तो आपको पता होगा, आई शो यू अहेड व्हाट इज गोइंग ऑन। सो इसका मार्केट कैप डिसेंट है, डेट कुछ है ही नहीं कंपनी का, एंड सेल्स में हम देख सकते हैं, सेल्स में काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है, सेल्स में काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, सेल्स हैज़ ऑल्सो डबल्ड इन द लास्ट 3-4 years, है ना। और और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैज़ ऑल्सो डबल्ड इन लास्ट 3 years। नेट प्रॉफिट हैज़ ऑल्सो नॉट डबल्ड, अगर 400 करोड़ हो जाता तो डबल हो जाता, है ना। सो अभी मैं इसके बारे में आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाता हूँ। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न इतना अच्छा नहीं है, इट इज़ जस्ट 20%, वो भी 15% हो गया था। बीएसई ने अपना 5% शेयर डाइल्यूट किया है। आई थिंक जो 2023 में इन्होंने डाइल्यूट किया है, ये लोग डेरिवेटिव्स में एंट्री किए, बीएसई हैज एंटर्ड इनटू सेंसेक्स एंड बैंकिंग डेरिवेटिव्स। सो ऑब्वियसली इसकी वजह से इसने कुछ कैपिटल रेज किया होगा, इसकी वजह से इसने डायलेट किया होगा। एफआई एंड डीआई आप देख सकते हैं हैव इंक्रीज द परसेंटेज मैसिवली। आप देख सकते हैं दिस इज नॉट अ नॉर्मल इंक्रीज ऑफ एफआई एंड डीआई, दिस इज अ मैसिव इंक्रीज, दिस इज अ मैसिव जंप। 15 to 18, this is a 21 to 23, this is a massive jump. Okay, so let me tell you, ये स्टॉक अभी बहुत न्यूज में भी है। देयर आर मेनी रीजंस टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ रीजंस। ई इंश्योरेंस हैज बिकम मैंडेटरी, राइट, हम सबको पता है ई इंश्योरेंस मैंडेटरी हो गया है, पेपर का अभी कुछ काम नहीं है। सो गोइंग अहेड वी विल ऑल हैव टू डिपेंड ऑन सम ऑनलाइन स्टॉक, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, जिसमें से कैम्स, कार्वी, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल एक है। आप देख सकते हैं सीडीएसएल का जो इंश्योरेंस सेक्टर हैंडल करेगा वो है सेंट्रल इंश्योरेंस रिपोजिटरी ऑफ इंडिया। चलो, लेट्स लेट्स लेट मी शो यू सम डेटा। आप देख सकते हैं दिस, द नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट विच इज इंक्रीजिंग इन इंडिया इज रियली मैसिव, है ना। ये रहा कुछ डेटा, मैं आपको कुछ प्राइस पॉइंट्स दिखा रहा हूँ। लुक एट द काइंड ऑफ
numbers that are showing in हर महीने, हर क्वार्टर, हर साल इट इज मेकिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 में वी हैड 3.4 करोड़ डीमैट अकाउंट। 24 जस्ट शुरू भी नहीं हुआ एंड वी आर ऑलमोस्ट सिटिंग एट 3.7 करोड़ एंड देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो हेड। ओके, सो चलिए चार्ट पे चलते हैं। आप इसमें अब इसमें ये मैंने अपने थंबनेल में लिखा है कि वन स्टॉक इज गोइंग टू बिकम 4x, सो दिस इज द वन। ओके, लेट मी शो यू समथिंग which I have drawn. Okay, आप देख सकते हैं नाउ दिस इज समथिंग which I have told you many times in our weekly and daily analysis कि this is a bullish flag, है ना, this is a bullish flag breakout, दिस इज अ बुलिश फ्लैग, अ बुलिश फ्लैग ब्रेकआउट। मैंने आपको पहले भी कहा था बुलिश फ्लैग बहुत टाइप के होते हैं, एक में जहां साइडवे बनता है, एक में जहां ऊपर की तरफ बनता है चैनल, बट माय फेवरेट इज दिस वन। आई टोल्ड यू बिफोर दिस इज माय फेवरेट एंड लुक एट व्हाट दिस चार्ट हैज मेड, व्हाट अ ब्यूटीफुल बुलिश फ्लैग, व्हाट अ कंसोलिडेशन, व्हाट अ ब्रेकआउट, है ना। Okay, now let me tell you why this breakout is so good and what can be the potential target of this stock। छोटे टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं ये ऑलरेडी वीकली टाइम फ्रेम पे अपना पुराना रेजिस्टेंस के पास में आके ये ब्रेकआउट दे चुका है। इट हैज क्लोज्ड, वीक हैज क्लोज्ड, मंथ क्लोज करना बाकी है। सो लेट मी टेल यू व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस स्टॉक। सो यूजुअली हम इस लाइन को जो फ्लैग का जो पोल होता है उसको कॉपी करके जो ब्रेकआउट होता है फ्लैग का वहां पे पेस्ट करते हैं। सो लुक एट द काइंड ऑफ रिटर्न दिस स्टॉक कैन जनरेट यू गोइंग अहेड इन योर फ्यूचर। Look at the level that it is showing. Technically, it is showing 9,781, which is roughly more than 4 times, 5 times। ये स्टॉक यहाँ से 5 times पोटेंशियल रखता है एंड इट हैज ब्रोकन आउट। आपको लग रहा होगा हाउ इज इट पॉसिबल, इट इज पॉसिबल माय फ्रेंड, होता है स्टॉक्स में ऐसा, टेक्निकल्स काम करते हैं। गोइंग अहेड आई विल शो यू सम पास्ट स्टॉक्स जो हमने पास्ट में लिए थे और व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न्स वी हैव जनरेटेड इन दिस following these simple patterns but on a bigger time frame। look at the time frame that I'm using, I'm taking a monthly time frame। 2 दिन बाकी है मंथली टाइम फ्रेम क्लोज होने के लिए। 2 दिन में ऑब्वियसली इट विल नॉट रिटर्न बैक, इट विल क्लोज हायर एंड देन वी हैव टू फॉलो दिस स्टॉक विच हैज अ पोटेंशियल अपसाइड ऑफ, अगर मैं सिर्फ इसका हाई भी मानूं ना, ये पैटर्न काउंट करूं, 80% अपसाइड यहां से दिख रहा है। आराम से आपको 1 साल के अंदर 80% से प्लस मिलेगा। और अगर आप 2 से 3 साल होल्ड करने का पोटेंशियल रखते हैं, सो यू कैन क्रिएट ए मैसिव वेल्थ ऑफ 4 times in this on your capital। Imagine you have invested 1 lakh today, it will become 4 lakhs going ahead in your future in coming 3 to 4 years। Obviously patience रखना पड़ेगा। देखिए टेक्निकल पैटर्न का ब्रेकआउट है, प्राइस बोल रहा है वी कैन नॉट डिफाई द प्राइस, प्राइस इज सेइंग दैट आई एम गोइंग टू गो अप। मैं कौन होता हूं, आप कौन होता है बोलने वाला कि ये ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, प्राइस इज गोइंग, लेट्स रिस्पेक्ट द प्राइस। ओके, सो आई थिंक आई एम डन विद CDSL। So we will go with our next stock। Now this is a silent killer। Okay, the next stock is a silent killer, nobody knows about it and मैं कुछ आपको बिफोर आई गो टू द टेक्निकल्स आपको एक छोटा सा चीज दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं गुजरात पिपावा पोर्ट लिमिटेड, दिस इज पोर्ट रिलेटेड स्टॉक्स। आप जानते हैं पोर्ट में कैसा ग्रोथ हो रहा है हमारा इंडिया में, पोर्ट्स में कैसे स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट हो रहे हैं, कितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं पोर्ट इंडस्ट्री में। सो आप देख सकते हैं एपी मोलर मर्क्स का इसमें इसके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है एंड इसका बिजनेस एपी मोलर मर्क्स से ऑलमोस्ट 23% आता है, राइट। इट इज वेरी गुड, इट इज लार्जेस्ट कस्टमर 23%, है ना, ऑफ द रेवेन्यू, विच इज क्वाइट गुड। आप बोलोगे बहुत ज्यादा रेवेन्यू है एक कस्टमर के ऊपर, इट इज गुड। एपी मोलर मर्स्क इज अ वेरी गुड कंपनी, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस कंपनी, आई नो व्हाट इट इज कैपेबल ऑफ। और क्या हमारा इंडिया कैपेबल है और पोर्ट हमारा इंडिया का कितना अच्छे तरीके से डेवलप हो रहा है और फ्यूचर में अच्छे टेक ओवर्स आएंगे, अच्छे अच्छे और भी ट्रांजेक्शन होंगे। So you can trust this stock। Let's go back, let's go to its fundamentals। So let me show you। ओके, मार्केट कैप इज 10,000 करोड़, ये बहुत बड़ा कंपनी नहीं है ऑब्वियसली, बट आप देख सकते हैं ये इसका बहुत अच्छा डिविडेंड यील्ड इसका बहुत अच्छा है, डेट इसका बिल्कुल नहीं है। डिविडेंड यील्ड इज 2.85%, विच इज वेरी गुड। जब ये डिविडेंड यील्ड टू इसका डिविडेंड यील्ड वाज ऑलमोस्ट 5 to 6% जब इसका प्राइस कम था, ऑलमोस्ट अगस्त लास्ट ईयर में इट वाज ट्रेडिंग एट 130, नाउ इट इज ट्रेडिंग एट मोर देन 200, इसलिए डिविडेंड यील्ड इसका कम हो गया है। प्रमोटर्स आर 44%, विच इज क्वाइट ओके, इट्स नॉट बैड। आप सेल्स देख सकते हैं, सेल्स आर इंक्रीजिंग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है एंड नेट प्रॉफिट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। अर्निंग्स पर शेयर हैज गॉन वेरी वेल, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर इन्वेस्टर्स। अच्छा, मैं आपको एक पुराना व्हाट्सएप मैसेज दिखाना चाहूंगा, यू कैन चेक द डेट हियर। ओके, दिस इज अ ग्रुप ऑफ माइन, कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ कॉलीग्स हैं।
29/8 अगस्त में मैंने ये ग्रुप में मैसेज डाला था। ओके, सो लेट मी शो यू व्हाट द मैसेज सेज। द मैसेज सेज कि जीपीपीएल ब्रेकआउट अबव 130, राइट, वीकली ब्रेकआउट। आप देख सकते हैं नीचे नीचे मैंने चार्ट भी शेयर किया है। ये ग्रुप में आप देख सकते हैं मैंने नीचे चार्ट भी शेयर किया है। राउंडिंग बॉटम कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आ रहा था 130 पे। डिविडेंड यील्ड वाज 4.5% दैट टाइम बिकॉज स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट 130। अभी स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 200 प्लस। ओके, सो टेक्निकली द स्टॉक इज लुकिंग वेरी गुड and it is a buy on dip stock. Okay, so ये मैं आपको दिखाना चाहता था because my reason to show you this was I have identified this stock from 130 levels and I am also holding it. Disclaimer, I am holding all the three stocks which are here. Okay, so we'll go back to our technicals right now. So let me open the GPPL for you. Okay, so look at the beautiful chart. कितना सच अ ब्यूटीफुल चार्ट, सच अ ब्यूटीफुल चार्ट, मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस है इसमें। आज भी इस लेवल पर भी आप मुझे बोलेंगे बाय करने के लिए, आई विल जंप टू बाय दिस स्टॉक बिकॉज इसमें बहुत ही प्यारा पैटर्न बना है। ओके, आई विल शो यू समथिंग। दिस इज अ कप एंड हैंडल एंड दिस इज ब्रोकन आउट। कप एंड हैंडल जब ब्रेकआउट करता है तो इसका टारगेट यूजुअली ये होता है। आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। ओके, सो यू कैन क्लियरली सी द टारगेट इज कमिंग टू 320। अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 214 पे। So if we target 320 from here, जो कि normal technical chart है, it is coming at 50%. But trust me, this is going to give you more than 200% return going ahead. Now I will show you why and how. Okay. आप देख सकते हैं ये अभी। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, दिस वाज इनसाइड अ चैनल। ओके, दिस स्टॉक वाज इनसाइड अ चैनल एंड इट हैज ब्रोकन द चैनल विथ TWS. इट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थ्री कैंडल फॉर्मेशन। यू कैन सी देयर इज अ थ्री कैंडल फॉर्मेशन, थ्री वाइट सोल्जर्स। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, आगे आगे जाके वी विल डिस्कस थ्री वाइट सोल्जर्स। ओके, इट हैज मेड थ्री वाइट सोल्जर्स। स्टॉक हैज कंटिन्यूअसली मूव्ड अप एंड दो कैंडल, 2 मंथ से पॉज कैंडल बना है। इमेजिन जब ये पॉज कैंडल ब्रेक करेगा और अपना ऑल टाइम हाई विच इज एट 260 ब्रेक करेगा, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस स्टॉक, वेयर इट कैन गो। My analysis says its target is 450, which is again 100% from here. Okay, चलो मैं आपको आपको एक रिलेवेंस के लिए, है ना, मैं आपको एक रेफरेंस के लिए एक और स्टॉक दिखाना चाहूंगा। ओके, जिसमें कुछ सेम पैटर्न बना था, है ना, जिसमें हमने भी एंट्री किया था एट 90 लेवल्स एंड वी एग्जिटेड एट 450। सो लेट मी शो यू हाउ। नाउ आई विल शो यू। एक सेम पैटर्न बना है आरईसी में। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेम पैटर्न बना है आरईसी में, बना था आरईसी में। और उसका भी ऑल टाइम हाई वाज समवेयर अराउंड 160 170 एंड दिस वाज अ चैनल दैट इट वाज इन एंड इट ब्रोक आउट, है ना। वेरी गुड वॉल्यूम्स, वेरी गुड कैंडल, वेट एंड ए ब्रेकआउट। अब मैं आपको इन दोनों के बीच में सिमिलरिटीज दिखाऊंगा। देखिए, इट वाज आल्सो इनसाइड अ चैनल। ये देखिए, हाईलाइट कर रहा हूं मैं इसको, ये देखिए चैनल है यहाँ पे एंड इट हैज ब्रोकन आउट अ चैनल। इसका ऑल टाइम हाई भी बहुत क्लोज है, इट इज अराउंड 250। इसका दिस वाज अराउंड 160 170, 250 है। सो इमेजिन, जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकेंड कि अगर ये स्टॉक आपका पोटेंशियल रखता है आरईसी की तरह, अगर ये स्टॉक आपको आरईसी की तरह प्राइस पैटर्न फॉर्म कर रहा है एंड ये ब्रेकआउट जो आया है, लुक एट व्हाट आरईसी हैज डन आफ्टर द ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। look at the parabolic movement that it has made 200% from breakout। अब तो ब्रेकआउट हुआ भी नहीं है इसका, ब्रेकआउट इज स्टिल पेंडिंग। बट क्यों ब्रेकआउट करेगा? आई हैव शोड यू द फंडामेंटल्स, आई हैव शोड यू द टेक्निकल्स, हाउ ब्यूटीफुली द चार्ट इज फॉर्मिंग। कैसे एक ट्रेंड लाइन था, कैसे एक ट्रेंड लाइन था, जैसा मैंने यहाँ पे शो किया है, एक ट्रेंड लाइन था, है ना। वो ट्रेंड लाइन आपका, तो ट्रेंड लाइन भी आपका टूटा है ना। मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस है। ये देखिए, मैं आपको और कॉन्फ्लुएंस दिखाऊंगा। रुकिए, मैं आपको और एक कॉन्फ्लुएंस दिखाता हूँ इस चार्ट में, और एक पैटर्न विच इज फॉर्मिंग। ये देखिए, ये बन रहा है आपका ट्रेंडिंग पे हेड एंड शोल्डर। ओके, ये आपका ट्रेंडिंग पे हेड एंड शोल्डर बन रहा है। वॉच वॉच वॉच, लुक, लुक एट द हेड एंड शोल्डर, है ना। सो दिस इज अनदर रीजन फॉर मी टू स्टिक टू दिस स्टॉक, है ना। आई हैव मल्टीपल रीजन, मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस to stick to this stock and I am expecting massive rally in this stock going ahead in future. So that's all. These are the three stocks which I wanted to discuss with you and please आप अपना खुद का एनालिसिस कीजिएगा इन्वेस्ट करने से पहले। इन्वेस्टिंग इन कैपिटल मार्केट हैज इट्स ओन रिस्क, ठीक है। डू योर ओन एनालिसिस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल
ओके, फ्यूचर में हम ऐसे और वीडियोस लाएंगे, आई विल शो यू मोर रिलेवेंट थिंग्स, क्यों हम एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले हैं, क्यों हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, व्हाट इज द पोटेंशियल अपसाइड दैट वी आर होल्डिंग। अच्छा, बिफोर आई गो आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग टू द, बिफोर आई गो, सो इमेजिन इमेजिन मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेशन बताऊंगा। इमेजिन यू आर गोइंग टू ऐड 30 30 30, इमेजिन यू हैव 1 लाख रुपीज, यू आर गोइंग टू ऐड 33,000 इन ईच ऑफ द स्टॉक्स। So we have seen कि इसका potential 1 year में is close to 100%, right? So we have seen इसका potential is close to 100%. So imagine only एक स्टॉक काम करता है। क्यों मैंने तीन स्टॉक बताया? मैं तो आपको एक स्टॉक बता सकता था इसमें से बेस्ट स्टॉक फाइंड करके। क्यों मैंने तीन स्टॉक बताया? क्योंकि imagine if one stock goes and doubles up, है ना? So what will be your overall portfolio return? 33 का बन जाएगा 66, है ना? So you have made 33,000 on a capital of 1 lakh. So बताओ क्या बनेगा? It will give you 33% return on your total capital of 1 lakh. Okay, so 33% on 1 lakh is 33% in 1 year, which is better than anything you can get in the market. कोई आपको इससे अच्छा रिटर्न दे ही नहीं सकता है। I'm not telling you to go straight away and buy all the three stocks. Okay, do your own research, do your own analysis, buy in staggered way, थोड़ा थोड़ा buy कीजिए, हल्का हल्का SIP जैसा buy कीजिए, let it go up, buy again, let it come down, buy again, let it go up, buy again, ऐसे हल्का हल्का करके इन्वेस्ट कीजिए। ओके, इफ यू अगर आपको इसका बारे में कुछ आइडिया नहीं आ रहा है, कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या इन्वेस्ट करना है, सो आई हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप, आई विल शो यू। आई ऑल्सो वांटेड टू शो यू something else. Okay, let me show you my WhatsApp group that I have, जहाँ पे मैं अपना डिटेल्स, अपना एनालिसिस शेयर करता हूँ। अब देखिए, इफ यू थॉट कि हमने डीमार्ट सीडीएसएल एंट्री नहीं किया है, यस यू आर, यस यू आर, हमने एंट्री किया है, तो यस यू आर राइट, हमने एंट्री किया है। आप देख सकते हैं 422 में वी हैव एंटर्ड। ओके, एंड यू कैन चेक व्हाट इज, वेयर इज डीमार्ट राइट नाउ। डीमार्ट इज ऑलरेडी अप 12 to 13 14 15% फ्रॉम इट्स हाई। ओके, अब गया था, थोड़ा रीटेस्ट करने आया है। इट वाज गिविंग मी 16% रिटर्न इन लेस देन 6 7 days। ओके, and let me show you CDSL. We have also entered in CDSL. CDSL, I'll show you. You can check the date, बहुत कम दिन पहले एंट्री हुआ था। सीडीएसएल में आप देख सकते हैं, बहुत ही मंडे, ये मंडे एंट्री हुआ है। टुडे इज संडे, इट्स बीन लेस देन 7 days, वी हैव गिवन सीडीएसएल आल्सो। सो आप इस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन मैसेज मी, आई विल ऐड यू टू दिस ग्रुप। दिस इज कंप्लीटली फ्री, वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर दिस ग्रुप। ये कंप्लीटली फ्री है, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, ताकि लोगों को कुछ अंडरस्टैंडिंग हो, लोगों का एक्सपोजर बढ़े, पीपल अंडरस्टैंड हाउ स्टॉक वर्क्स, हाउ इन्वेस्टिंग वर्क्स। ओके, यहाँ पे सिर्फ इसी बारे में डिस्कशन होता है, देर इज नो अदर डिस्कशन इन दिस ग्रुप। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू। प्लीज़ मेरे को फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। दिस इज़ अ वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मैंने जानबूझ के इसको शॉर्ट रखने का कोशिश नहीं किया, बिकॉज आई हैड सो मच मोर टू शेयर अबाउट दिस। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।